आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इंसर्टिंग सेल्स, डिलीटिंग पार्ट ऑफ वर्कशीट, क्लियरिंग पार्ट ऑफ वर्कशीट एंड डिफरेंट व्यू ऑफ वर्कशीट। तो सिंपली क्लियरिंग पार्ट और डिलीटिंग पार्ट में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इसमें थोड़ा सा फ़र्क क्या आता है। तो सिंपली हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि हम सेल को इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि रो कैसे इंसर्ट की जाती है, कॉलम कैसे इंसर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर सेल इंसर्ट करने का ऑप्शन भी होता है। ये देखिए, अब जैसे मैं यहाँ पर सेल लेके आता हूँ तो ही हमें पता पड़ेगा। खाली जगह पे अगर सेल लेके आओगे तो आपको नहीं पता पड़ेगा कि इंसर्ट हुआ भी या नहीं हुआ। तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे इंसर्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक सेल इंसर्ट हो गया। तो सेल इंसर्ट हो गया तो यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से रो को भी मैंने इंसर्ट करना बताया था, जैसे कि खाली जगह है तो मैं यहाँ पे एक रो इंसर्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, तो ये इंसर्टिंग पार्ट हो गया ये पूरा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि डिलीटिंग पार्ट ऑफ वर्कशीट क्या है। तो डिलीटिंग पार्ट वर्कशीट ये रहा, आपके सामने ये चार चीज़ें मिलेगी, ठीक है। और जैसे आपको शीट इंसर्ट करनी है तो ये शीट भी इंसर्ट हो जाएगी यहाँ से, इसे वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, डिलीट अ सेल, डिलीट अ शीट रो, डिलीट अ शीट कॉलम, डिलीट अ शीट। तो वन बाय वन करके मैं बताता हूँ। जैसे ये कॉलम एक्स्ट्रा लिया हुआ है मैंने, इसको डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको जाना है सिंपली डिलीट शीट कॉलम पे, ठीक है। और अगर आपको रॉ डिलीट करनी है तो यहाँ पे आप राइट क्लिक और लेफ़्ट क्लिक करेंगे, डिलीट अ शीट रॉ, ठीक है। इसी तरीके से आप सेल भी इंसर्ट डिलीट कर सकते हैं। जहाँ पर जगह नहीं होगी वहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा और आपसे पूछा जाएगा। अब जैसे अब यहाँ पे पूछ रहा है जगह, अब ये पूछ रहा है कि शिफ्ट कर दिया जाए सेल को अप में या लेफ़्ट में, या फिर एक नई रॉ एंटर कर दी जाए या फिर एक नया कॉलम। तो मैंने कहा शिफ्ट सेल अप, ताकि ऊपर चला जाए। तो ये कुछ इस तरीके से ऊपर चला जाएगा। अब क्लियरिंग पार्ट के में क्या होता है, जैसे देखिए मान लीजिए मैंने कुछ फॉर्मेटिंग कर लिया यहाँ पे, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, कलर, ठीक है, फॉन्ट कलर। ये अब क्लियरिंग पार्ट क्या है, यहाँ पर ये क्लियरिंग पार्ट है। यहाँ से अगर मैं क्लियर ऑल करूँगा तो क्लियर ऑल हो जाएगा, यानी पूरा डेटा चला जाएगा, कंटेंट भी और फॉर्मेटिंग भी। अगर मैं क्लियर फार्मूला बोलूँगा तो क्लियर फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। अगर क्लियर कंटेंट बोलूँगा तो कंटेंट क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ से बोल देता हूँ क्लियर फॉर्मेट, तो फॉर्मेट क्लियर हो गया यहाँ से, ठीक है। अगर मैं इस फॉर्मेटिंग की जगह पर क्लियर कर दूँ, फॉर्मेटिंग की जगह पर मैं क्लियर कर दूँ यहाँ पर कंटेंट को, तो ये देखिए यहाँ पे कंटेंट चला गया। अब जैसे मैं यहाँ पे कोई फॉर्मेटिंग करता हूँ, इसमें कुछ लिखता हूँ तो वही फॉर्मेटिंग में आएगा जो मैंने की हुई थी, ठीक है। तो ये इसका फ़ायदा है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आप क्लियर ऑल करेंगे तो ये डेटा पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्लियर ऑल नहीं करेंगे आप, तो ये उसका कुछ क्लियरिंग पार्ट था जो मैं आपको बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट कि यहाँ पर कितने व्यूज़ हमें दिखाई देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर आपको शीट को डिलीट करना हो तो पहले शीट जो है वो डिलीट करना बताया था मैं आपको। तो डिलीट अ शीट यहाँ से मिल जाएगा। याद रखिएगा जिस शीट पे आप एक्टिव हो, जैसे मैं शीट 2 पे एक्टिव हो, एक्टिव में शीट 2 पे इसलिए हूँ क्योंकि मुझे शीट 2 ही डिलीट करनी है, शीट 1 नहीं करनी है। अगर शीट 1 पे एक्टिव रहे तो शीट 1 डिलीट हो जाएगी, इसलिए मैं डिलीट शीट 2 कर रहा हूँ। जैसे मैंने डिलीट पे क्लिक किया, शीट 2 डिलीट हो गई। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें हमें कितने व्यूज़ मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें 3 व्यूज़ देखने को मिल जाते हैं। एक नॉर्मल व्यू होता है, एक पेज लेआउट व्यू होता है, और एक पेज ब्रेक प्रीव्यू होता है, ठीक है। अगर आपको यहाँ से नहीं देखना तो आप यहाँ पर भी जा सकते हो व्यू में। तो यहाँ पे ये 3 व्यू है और तीनों व्यू के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सिंपली डिफरेंट 3 व्यूज़ मिलते हैं हमें यहाँ पे एम एस एक्सेल में। तो यहाँ पर नॉर्मल व्यू है, पेज लेआउट व्यू है और पेज ब्रेक व्यू प्रीव्यू है। तो अब मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ। यह एक्सेल में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। कहने का मतलब ये है कि जो नॉर्मल प्रीव्यू होता है वो आपको एक्सेल में डिफ़ॉल्ट मिलता है, यानी जब आप एक्सेल ओपन करते हो तब ये आपको यही मिलता है। एक्सेल में उपयोगकर्ता हर समय इसका उपयोग करते हैं और परिचित हैं, ठीक है। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ पेज लेआउट प्रीव्यू, ठीक है। तो पेज लेआउट व्यू में आप शीट को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, इसी के साथ इसमें आप हेडर और फुटर भी देख सकते हैं। कहने का मतलब है जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे को शीट तो अपनी दिखाई देगी, लेकिन मेरे को हेडर वाला सेक्शन भी दिखाई देगा और फुटर वाला सेक्शन भी दिखाई देगा। हेडर और फुटर आप लोग जानते हैं, मैंने MS वर्ड में बताया था। तो यहाँ पर भी हेडिंग देने के लिए हेडर और फुटर होते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि कितना मार्जिन है, ठीक है, और कितनी जगह साइडों में छोड़ी जा रही है, कितनी ऊपर कितनी नीचे छोड़ी जा रही है। तीसरा व्यू है पेज ब्रेक प्रीव्यू। ठीक है, पेज ब्रेक प्रीव्यू कैसे काम करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने ये इतना डेटा सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैंने बोला पेज ब्रेक प्रीव्यू। ठीक है, तो यह व्यू प्रत्येक पृष्ठ को वाटरमार्क के साथ पृष्ठ संख्या इंगित करने के लिए दिखाया जाता है। आप इस व्यू में डेटा भी संपादित मतलब एडिट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप पृष्ठ को बड़ा और छोटा बनाने के लिए पेज ब्रेक प्रीव्यू को स्थानांतरित कर सकते हैं। यदि आपको अलग अलग पेजों में आपकी अलग अलग वर्कबुक के विभिन्न हिस्सों को प्रिंट करना की आवश्यकता है तो आप इसमें पेज ब्रेक डाल सकते हैं। MS एक्सेल में दो प्रकार के पेज ब्रेक होते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैं नॉर्मल व्यू में आ जाता हूँ, मेरे को ये आपका पेज दिखा रहा है, ये इतना पेज ब्रेक है। अगर आप इतना प्रिंट करना चाहते हो तो इतना ही सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और अगर आप ज़्यादा प्रिंट करना चाहो तो ज़्यादा भी प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें पेज ब्रेक कर सकते हैं। ये पेज ब्रेक होता है। अब आपको यहाँ से प्रिंट एरिया सेट कर लेना अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जितना एरिया आपको प्रिंट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे बताने वाला हूँ, कुछ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस आपको मैं बताऊँगा। आज की क्लास में हमने पेज ब्रेक देखा, डिलीटिंग पार्ट देखा वर्कशीट का, और क्लियरिंग पार्ट देखा। ठीक है, इंसर्ट सेल को कैसे किया जाता है वो देखा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे बताने वाला हूँ।